नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। देश की राजधानी दिल्ली, इसके नजदीक लोनी, वह लोनी जो आज हर रूप में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, हालात कह रहे हैं उस स्थान के, जिस स्थान को लोनी कहा जाता है। लोनी की कोई भी कॉलोनी हो, लोनी का कोई सा भी क्षेत्र हो, पेपरों में उन सभी स्थानों पर भरपूर विकास हुआ है, लेकिन धरातल पर दूर दूर तक उस विकास का कहीं अता पता नहीं है। प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हल्का में भाजपा, उसके बावजूद भी लोनी तरस रही है उस विकास को, जिसके लिए पहले ही दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन वह दावे जब धरातल पर पहुंचा जाता है तो फेल नजर आते हैं। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लोनी की जनता अपने लिए अच्छे रास्ते मांगती है, अच्छी बिजली की व्यवस्था मांगती है, अच्छी चिकित्सा मांगती है, अच्छी शिक्षा मांगती है। लोनी चारों ही मामलों में फेल है। चिकित्सा ढूंढने से नहीं मिलेगी, बिजली जाने का पता होता है, आने का कोई पता नहीं होता, कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। यही हाल सड़कों के हैं, यही हाल जल निकासी की समस्या को लेकर है। तो उसी जल निकासी की समस्या को लेकर हम एक बार फिर पहुंचे दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। वह हाईवे जिसे बने हुए भी अभी 1 साल नहीं हुआ है। उस हाईवे पर लोग मर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, वाहन पलट रहे हैं, लेकिन ना ही विभागों को कोई चिंता है, ना ही यहाँ के नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हुए कुर्सी तक पहुंच जाते हैं उन्हें भी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ दिखावा है और उस दिखावे में फंस रही वह भोली भाली जनता है। औरों की हम क्या बात करें। भाजपा जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, 8 साल भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी से हैं। आखिर जल निकासी की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए। आदि समस्याएं खत्म हो जाती अगर जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाता। तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस समस्या को जीवित रखा गया है या कारण कुछ और है। जो भी हो, परंतु जनता त्रस्त है। दिल्ली देहरादून 709B हाईवे जो अक्षरधाम से देहरादून तक जा रहा है, विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी हर सभा में इस हाईवे का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या जिक्र करते हैं कि इसी हाईवे के नीचे एक पूरा समंदर बना हुआ है, उसका खात्मा आज तक नहीं हुआ। अधिकारियों की लापरवाही कही जाए या यहां के नेताओं की, अगर बारिश के मौसम में इसी हाईवे को मंडोला से खोल दिया जाता, पंचलोक से खोल दिया जाता और लोनी में वाहनों को नीचे उतार दिया जाता, तो जितनी दुर्घटनाएं यहां पर हुई है वह दुर्घटनाएं नहीं होती। लेकिन हाईवे कैसे खोला जाएगा, इसका जब तक उद्घाटन नहीं होगा, जब तक इस पर शिलापट नहीं लगेगी, तब तक चाहे एक व्यक्ति मर जाए या 1000 मर जाए, एक व्यक्ति की हड्डी टूट जाए या 1000 की टूट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ले देकर उसी जनता को मरना है जो अपने लिए सभासद, चेयरमैन, विधायक, सांसद चुनती है, और लोनी में वही जनता मर रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। 709B का ये सर्विस रोड है। इस रोड का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन ये रोड ऐसा लग गया जैसे कि 20 साल 25 साल पुराना बना हुआ हो। यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरह वाहन फंस रहे हैं, जिस तरह से जल भराव की स्थिति है। इस सड़क में 4 फुट 5 फुट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन ना ही सरकार को कोई चिंता है, ना ही यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, किसी को कोई चिंता नहीं है। जनता मर रही है, मरने दो। अगर उनके परिवार से, उनके कुनबे से अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर एक्सीडेंट हो या यहाँ पर दुर्घटना हो, तब उन्हें एहसास हो कि हम कैसे रास्ते जनता को दे रहे हैं। देखा जा रहा है ये वाहन इसलिए रुके हुए हैं कि अगर इस तरफ जरा भी इधर आते हैं
तो ये वाहन फंस जाएंगे, पलट जाएंगे। जो इसमें लोग हैं, चाहे वो चालक हो या पैसेंजर हो, यात्री हो, किसी को भी चोट लग सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सब अपने एसी कमरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं, 11 साल और 8 साल का विकास देख रहे हैं। ये विनाश किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कारण ओछी और नीची राजनीति। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, पिछले काफी देर से हम यहाँ खड़े हुए हैं, कोई वाहन ऐसा नहीं है जो आराम के साथ, आसानी के साथ इस रास्ते से निकला हो। यहाँ पर कुछ लोग ये साथी खड़े हुए हैं, ये उन लोगों को बता रहे हैं कि इधर मत आना, इधर गहरा गड्ढा है, इधर मत आना, उधर से ही जाना है। वो सारी बातें यहाँ के जो दुकान वाले हैं वो बता रहे हैं कि किसी को चोट ना लग जाए, कोई जख्मी ना हो जाए, कोई गाड़ी नहीं पलट जाए। इसके लिए मानवता का, इंसानियत का धर्म अपना रहे हैं। उन लोगों को आगाह कर रहे हैं जो इन गड्ढों में आने से बच जाएं। जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, और दुर्घटना भी होती है। अभी हमने देखा आगे एक ई रिक्शा पलट गया, उसमें जो महिलाएं बैठी थी वह चोटिल हो गई, कीचड़ में गिर गई, इस गंदे पानी में गिर गई। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन है वो लोग जो इस तरह के विकास के नाम पर विनाश के कार्य कर रहे हैं? लोनी में जल निकास की समस्या ही नहीं, एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। भाजपा 11 साल से केंद्र में और 8 साल से उत्तर प्रदेश में है। अगर एक ये बीमारी दूर कर देती तो लोनी में 50% समस्याएं खत्म हो सकती, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। नाम क्या बाबू जी आपका? अजय पाल जी। अजय पाल जी, कहाँ रहते हैं? भाभी। भाभी के सामने ये मौत के गड्ढे, मौत का हाईवे। हाँ जी। आप भी देखते होंगे, कोई ना कोई गिरता भी होगा, चोटिल भी होता होगा, वाहन भी पलटते हर वाहन पलट रहा जी। सुबेरी से दो ईंटों की ट्रॉली पलट ली। हाँ जी, 2 ईंटों की ट्रॉली पलट ली। वाहन पलटता तो लोगों को चोटें भी लगती है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, उनको निकलवाते भी हैं। जिस तरह तुम देख भी रहे हैं, आप लोग वाहनों को इधर नहीं आने दे रहे हैं। हाँ जी, मना कर रहे हैं सभी को, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि इधर आ गए तो आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे, इस रोड का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ और इसकी स्थिति ये है। तो इन्होंने तो इसको झील में कर दिया। 3 फुट ये मिट्टी को ये लेके यहाँ से ठा के 3 फुट इन लोगों ने मिट्टी ठाई है यहाँ से, और ये 3 फुट नीचा कर दिया। मैं ये समझता हूँ देश का पहला ये ऐसा हाईवे होगा जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, जिसमें हाँ, पहले फेल हो लिया आज ये। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए, सरकारों के? अजी नेता का, हमारे सब नेता भी यहीं कर निकल रहे हैं। जितने NHI के अधिकारियां भी तो यहीं कैंप करे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। वो एक रोज आए थे पंप लेके, उन्होंने फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं अपने जहाँ भी भेजते हैं। वो स्थायी उपाय इसका नहीं है। ना इसका कोई नहीं। पंप से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे। हाँ। स्थायी उपाय कर रहे हैं। हाँ जी, स्थायी उपाय कोई नहीं कोई नहीं है। कोई ये कहना भैया का कि स्थायी उपाय इसका कुछ नहीं है, और स्थायी उपाय है लोनी की जल निकासी। एक चाचा जी और जुड़े हुए, आपका नाम क्या है? सलीम। सलीम जी, कहाँ रहते हैं? अशोक विहार। अशोक विहार में पिछले काफी समय से आपको यहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ। जी। उन वाहनों को चेतावनी दे रहे हैं कि उधर ही चलाओ, जी। उधर मत चलाओ। जी। क्या कारण है, इधर क्यों लाने के लिए मना कर रहे हैं? ये खड्डे हो रहे हैं जी, यहाँ खड्डे हो रहे हैं। हाँ जी, गाड़ी पलट जाती है। खड्डे छोटे हैं, बड़े हैं? बड़े हैं। बड़े गड्ढे हैं। ये पत्थर जो डाला का खड्डे में डालना चाहिए। पत्थर खड्डे में पड़ा हुआ है। हाँ जी। ये लोगों को बचाव कर रहा है। बचाव के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं? तो जी हम तो ये चाहते हैं किसी का चोट ना लगे। चोट ना लगे किसी जी। का, मतलब मानवता का धर्म आप अपना रहे हैं। हाँ जी। इंसानियत के रूप में आप जी। कार्य कर रहे हैं। जी। ना आपको यहाँ कोई सैलरी देगा, ना ना देगा, कोई। लेकिन लोगों को बचाने का जी। कार्य आप कर रहे हैं। जी। उन नेताओं के लिए भी 2 बातें बोलिए जो इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं। नेताजी यहाँ कोई भी नहीं आता, देखते हैं। तो यही सवाल था हमारा कि आखिर जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, अपने क्षेत्र की जनता का हाल क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं उनके बारे में कुछ ऐसा विचार करते जिससे एक सुगम और एक अच्छा रास्ता उन्हें मिल सके? जो रास्ते की यहाँ की हकीकत है वो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर चोटिल ना हो, किसी का वाहन ना पलटे, जिसके लिए अपने काम धंधा छोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके लिए यहाँ पर कोई सैलरी नहीं दे रहा, बल्कि अपनी जो दिहाड़ी है उसे छोड़कर लोगों को बचाने का यहाँ कार्य कर रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों के लिए। और उन नेताओं के लिए चेतावनी भी है जिन्होंने जनता को ऐसा माहौल दे रखा है। वही जनता आने वाले समय में उन्हें जवाब जरूर देगी, उन्हें आईना जरूर दिखा। यहाँ पर जो हमारे बाबूजी खड़े हुए, उन्होंने एक सुझाव दिया और बहुत बेहतरीन सुझाव दिया। अगर यहाँ के नेता और यहाँ के जो अधिकारी हैं उस सुझाव को मानते हैं तो यहाँ जनता इस गहरे पानी में गिरने से बच जाएगी, चोटिल होने से बच जाएगी। पंचलोक से इस हाईवे के ऊपर से वाहनों को उतार दिया जाए और आगे जो लोनी से पहले जो रास्ता है वहाँ उतार दिया जाए, तो एक भी वाहन यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जो लोग यहाँ पर गिर रहे हैं
जो चोटिल हो रहे हैं वह चोटिल होने से बच जाएंगे। हम NHAI के अधिकारियों से यही अपील करेंगे, जब तक इस पानी का स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक इस हाईवे को, इस फ्लाईओवर को ऊपर से खोल दिया जाए, जो आगे बैरिकेड लगा रखे हैं पंचरोपण बैरिकेड को हटा दिया जाए, जिससे कि इन गड्ढों में कोई भी ना गिरे, कोई चोटिल ना हो। उम्मीद करते हैं कि NHAI के अधिकारी लोगों की भावनाओं को समझेंगे, उन्हें चोटिल होने से बचाएंगे। उसके लिए जरूरी है इस हाईवे का ऊपर से खुलना।